जिस लड़की को इस घर में नौकरानी समझकर रखा गया, वो असल में आईएएस अधिकारी निकली। और जब सच सामने आया, सबकी बोलती बंद हो गई। इंदौर शहर की एक पॉश कॉलोनी में स्थित एक बड़े और आलीशान घर के बाहर जब पहली बार सीमा ने कदम रखा, तो उसके पैरों में हल्की सी झिझक जरूर थी, लेकिन उसके चेहरे पर जो शांत आत्मविश्वास था, वो किसी आम नौकरानी जैसा बिल्कुल नहीं लगता था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वो अपने अंदर कोई बड़ा राज छुपाए हुए हो, कोई ऐसी सच्चाई जिसे दुनिया अभी जानती नहीं है, लेकिन जब जानेगी तो सब कुछ बदल जाएगा। सीमा साधारण कपड़ों में थी। एक सादा सा सूट, हल्की सी चप्पल, बाल साधारण तरीके से बंधे हुए, और चेहरे पर न कोई मेकअप न कोई दिखावा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे उसने जिंदगी को बहुत करीब से देखा हो, जैसे उसने वो सब सहा हो जो किसी आम इंसान को तोड़ सकता है, लेकिन उसे और मजबूत बना गया हो। घर का दरवाजा जब खुला तो सामने घर की मालकिन खड़ी थी, जिनके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। उन्होंने ऊपर से नीचे तक सीमा को ऐसे देखा जैसे कोई सामान खरीदने से पहले उसकी क्वालिटी जांचता है, और फिर हल्की सी तिरस्कार भरी आवाज में बोली, काम कर लोगी ना ठीक से? यहां कोई ढिलाई नहीं चलेगी। और सीमा ने बस हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिला दिया, बिना कुछ कहे, बिना कोई जवाब दिए, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि उसे क्या सुनने को मिलने वाला है। पहले ही दिन से सीमा को घर के हर छोटे बड़े काम में लगा दिया गया। सुबह जल्दी उठकर झाड़ू पोछा करना, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, खाना बनाने में मदद करना, और हर काम के साथ एक नया ताना, एक नई चोट, जैसे उसके अस्तित्व को हर पल याद दिलाया जा रहा हो कि वो इस घर में सिर्फ एक नौकरानी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। और हर बार जब घर के लोग उसे कुछ कहते तो वो बस चुपचाप सुन लेती। उसके चेहरे पर वही हल्की मुस्कान बनी रहती जो किसी को समझ नहीं आती थी। घर का मालिक अक्सर उसे देखकर कहता, तुम जैसे लोग सिर्फ काम करने के लिए पैदा होते हैं, तुमसे ज्यादा उम्मीद करना बेकार है। और ये बात वो इतनी सहजता से कहता जैसे ये कोई सच्चाई हो, जैसे इंसानों की कीमत उनके कपड़ों और पैसों से तय होती हो। और सीमा हर बार ये सुनकर बस सिर झुका लेती, लेकिन उसके चेहरे पर दुख से ज्यादा एक अजीब सी शांति होती, जैसे वो इन शब्दों से प्रभावित ही नहीं होती, जैसे उसके लिए ये सब कोई मायने ही नहीं रखता। घर की बहू तो उससे भी एक कदम आगे थी। वो हर छोटी छोटी बात पर सीमा को डांट देती, कभी उसके काम में कमी निकालती, कभी उसके कपड़ों का मजाक उड़ाती, कभी उसकी चुप्पी पर ताना कसती। इतना एटीट्यूड किस बात का है तुम्हें? नौकरानी हो, नौकरानी की तरह रहो। और ये सुनकर भी सीमा बस हल्का सा मुस्कुरा देती, जैसे उसे पता हो कि असली एटीट्यूड क्या होता है और असली इज्जत किसे कहते हैं। लेकिन वो अभी कुछ नहीं कह रही थी, जैसे सही वक्त का इंतजार कर रही हो। दिन बीतते गए और हर दिन सीमा के लिए एक परीक्षा जैसा होता गया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि जितना उसे नीचा दिखाया जाता, उतना ही उसका आत्मविश्वास और मजबूत होता जाता। उसकी चाल में एक स्थिरता थी, उसकी आंखों में एक अडिग विश्वास, और उसकी चुप्पी में एक ताकत जो किसी को समझ नहीं आती थी, लेकिन महसूस जरूर होती थी। कभी कभी जब वो अकेले काम कर रही होती तो खिड़की से बाहर देखती और एक गहरी सांस लेती, जैसे खुद को याद दिला रही हो कि ये सब अस्थायी है, ये सब सिर्फ एक हिस्सा है उस कहानी का जो अभी पूरी नहीं हुई है। और उसकी ये शांति, ये धैर्य, ये सब कुछ एक बड़े मकसद की ओर इशारा करता था। लेकिन उस घर में कोई भी ये समझ नहीं पा रहा था कि जिस लड़की को वो एक साधारण नौकरानी समझ रहे हैं, वो असल में कितनी असाधारण है। एक दिन जब घर में कोई नहीं था और सीमा अकेले सारे काम कर रही थी, तब भी उसने किसी तरह की जल्दबाजी नहीं दिखाई। हर काम को बहुत ध्यान से, बहुत सलीके से किया, जैसे उसे हर छोटी चीज की परवाह हो, जैसे ये घर उसका अपना हो। और यही बात उसे बाकी सबसे अलग बनाती थी, क्योंकि जहां बाकी लोग सिर्फ काम खत्म करने के बारे में सोचते हैं, वही सीमा हर काम को पूरी ईमानदारी और लगन से करती थी। और यही उसकी असली पहचान थी, जो अभी किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन इस पूरे संघर्ष के बीच एक चीज जो सबसे ज्यादा रहस्यमयी थी, वो था उसका कॉन्फिडेंस। क्योंकि कोई भी इंसान इतना अपमान सहने के बाद टूट जाता है, लेकिन सीमा नहीं टूटी, बल्कि हर दिन और मजबूत होती गई। जैसे उसे पता हो कि उसका समय आने वाला है, जैसे वो जानती हो कि आज जो लोग उसे नीचा दिखा रहे हैं, कल वही लोग उसके सामने सिर झुकाएंगे। और शायद यही वजह थी कि उसकी मुस्कान कभी नहीं गई,
उसका आत्मविश्वास कभी नहीं टूटा और उसकी चुप्पी कभी कमजोर नहीं पड़ी, क्योंकि वो सिर्फ सह नहीं रही थी, वो इंतजार कर रही थी सही समय का, सही मौके का, जब सब कुछ बदल जाएगा। घर में रहते हुए कुछ ही दिनों में यह साफ हो गया था कि सीमा के लिए यहां सिर्फ काम ही नहीं, बल्कि हर दिन एक नया अपमान भी इंतजार करता है। और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे, घर वालों का व्यवहार और ज्यादा कठोर होता जा रहा था, जैसे उन्हें सीमा की चुप्पी से और ज्यादा हिम्मत मिल रही हो उसे नीचा दिखाने की। और सीमा अब भी उसी शांति के साथ सब कुछ सह रही थी, बिना किसी शिकायत के, बिना किसी विरोध के। लेकिन उसकी आंखों में कभी कभी एक गहरी चमक दिख जाती थी, जो ये बताती थी कि वो सब कुछ समझ रही है, हर शब्द, हर ताना, हर अपमान। घर की बहू अक्सर अपने दोस्तों के सामने सीमा को बुलाकर छोटे छोटे काम करवाती और फिर हंसते हुए कहती, देखो आजकल के नौकर भी कितने स्लो हो गए हैं, इन्हें काम करने का तरीका भी नहीं आता। और उसके दोस्त भी हंस पड़ते, जैसे किसी इंसान का मजाक उड़ाना कोई मनोरंजन हो। और सीमा उस वक्त भी बस हल्की सी मुस्कान के साथ खड़ी रहती, जैसे ये सब उसके लिए नया नहीं है, जैसे उसने इससे भी बुरा देखा हो। एक दिन घर में कुछ खास मेहमान आने वाले थे, इसलिए सुबह से ही पूरे घर में हलचल थी। हर कोई तैयारी में लगा हुआ था और सबसे ज्यादा काम सीमा पर ही था, क्योंकि उसे हर छोटी बड़ी चीज संभालनी थी, रसोई से लेकर ड्राइंग रूम तक। और पूरे दिन की भागदौड़ के बाद भी उसके चेहरे पर थकान के बजाय वही शांत भाव था, जो किसी को समझ नहीं आता था। जब मेहमान आए तो घर का माहौल एकदम बदल गया। हर कोई बहुत सभ्य और सुसंस्कृत बनने की कोशिश कर रहा था, जैसे इस घर में कभी किसी ने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया ही न हो। और इसी बीच बहू ने सीमा को जोर से आवाज लगाई, अरे सीमा, इधर आओ जरा। और सीमा तुरंत काम छोड़कर वहां आ गई, सिर झुकाकर खड़ी हो गई। बहू ने मुस्कुराते हुए मेहमानों से कहा, ये हमारी नौकरानी है, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, बस जैसे तैसे काम कर लेती है। और ये कहते हुए उसके चेहरे पर एक अजीब सा गर्व था, जैसे वो किसी की बेइज्जती करके खुद को बड़ा साबित कर रही हो। और कमरे में बैठे लोग हल्की सी मुस्कान के साथ सीमा को देखने लगे, जैसे वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक तमाशा हो। उस पल कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। हर नजर सीमा पर थी, हर कोई उसके जवाब का इंतजार कर रहा था, जैसे उन्हें उम्मीद हो कि वो कुछ कहेगी, कुछ प्रतिक्रिया देगी। लेकिन सीमा ने सिर्फ हल्की सी मुस्कान दी, सिर थोड़ा सा झुकाया और चुपचाप खड़ी रही, जैसे उसने इस अपमान को भी स्वीकार कर लिया हो। लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जो सामान्य नहीं था, जैसे वह इस पूरे दृश्य को अपने अंदर कहीं दर्ज कर रही हो। घर का मालिक भी वही बैठा था। उसने भी मौका देखकर कहा, आजकल तो हर कोई खुद को बड़ा समझने लगता है, लेकिन असलियत यही है कि कुछ लोग सिर्फ दूसरों की सेवा करने के लिए ही बने होते हैं। और यह सुनकर कुछ लोग हंस पड़े और कुछ ने सहमति में सिर हिलाया, जैसे ये कोई सार्वभौमिक सत्य हो। सीमा ने एक बार फिर कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ धीरे से जी कहा और वहां से चली गई। लेकिन जाते जाते उसकी चाल में एक अजीब सी दृढ़ता थी, जैसे उसके अंदर कुछ तय हो चुका हो, जैसे उसने मन ही मन कोई फैसला कर लिया हो। और उसकी ये खामोशी अब पहले जैसी साधारण नहीं लग रही थी, बल्कि उसमें एक गहराई थी, एक संकेत था कि ये कहानी यहां खत्म नहीं होने वाली। रसोई में जाकर भी उसने अपने काम को उसी शांति और सलीके से जारी रखा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, जो शायद किसी को दिखाई नहीं दी, या शायद उसने खुद ही उसे छुपा लिया क्योंकि वो कमजोर दिखना नहीं चाहती थी, या शायद वो जानती थी कि उसकी असली ताकत उसकी यही चुप्पी है, यही धैर्य है, जो सही समय आने पर सबको जवाब देगा। उस रात जब सब सो गए, तब भी सीमा देर तक जागती रही, खिड़की के पास खड़ी होकर बाहर अंधेरे में देखती रही, जैसे वो अपने बीते हुए दिनों को याद कर रही हो, जैसे वो खुद से कुछ वादे कर रही हो। और उसके चेहरे पर फिर वही हल्की सी मुस्कान लौट आई, लेकिन इस बार उस मुस्कान में एक अलग ही आत्मविश्वास था, जैसे उसे पूरा यकीन हो कि अब ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और शायद सच में वो समय बहुत करीब था, जब सब कुछ बदलने वाला था। दिन सामान्य ही चल रहा था, जैसे हर दिन चलता था, वही काम, वही ताने, वही चुप्पी, वही मुस्कान। लेकिन उस दिन हवा में कुछ अलग था, कुछ ऐसा जो दिख नहीं रहा था लेकिन महसूस हो रहा था, जैसे कोई बड़ा बदलाव धीरे धीरे इस घर की ओर बढ़ रहा हो। और किसी को इसकी भनक तक नहीं थी, सिवाय सीमा के,
जिसकी आंखों में उस दिन एक अलग ही चमक थी, जैसे उसे पहले से ही पता हो कि आज कुछ खास होने वाला है। सुबह से ही घर के लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। कोई फोन पर बात कर रहा था, कोई टीवी देख रहा था, और सीमा हमेशा की तरह चुपचाप अपना काम कर रही थी। लेकिन उसकी हर हरकत में एक अजीब सी स्थिरता थी, जैसे वो जल्दबाजी में नहीं है, जैसे उसे किसी चीज का इंतजार है, और ये इंतजार अब खत्म होने वाला है। दोपहर का समय था, सूरज तेज चमक रहा था और घर के बाहर सड़क पर सामान्य हलचल थी। तभी अचानक एक तेज आवाज के साथ एक सरकारी गाड़ी आकर घर के ठीक सामने रुकती है। गाड़ी पर लगे लाल नीले सिग्नल और उस पर लिखा सरकारी चिन्ह देखते ही आस पड़ोस के लोग चौंक जाते हैं, खिड़कियों से झांकने लगते हैं। कुछ लोग बाहर निकल आते हैं और पूरे मोहल्ले में एक ही सवाल गूंजने लगता है कि आखिर इस घर पर सरकारी गाड़ी क्यों आई है। घर के अंदर बैठे लोगों को भी ये आवाज सुनाई देती है, और जैसे ही वे खिड़की से बाहर देखते हैं, उनके चेहरे पर हल्की सी घबराहट आ जाती है, क्योंकि ये कोई आम बात नहीं थी। उनके घर पर इस तरह अचानक सरकारी गाड़ी का आना, और वो भी बिना किसी सूचना के, ये साफ संकेत था कि कुछ गंभीर बात है, कुछ ऐसा जो अब तक छुपा हुआ था और अब सामने आने वाला है। घर का मालिक तुरंत उठकर दरवाजे की ओर बढ़ता है। उसके कदमों में हल्की सी बेचैनी होती है, जैसे उसके मन में कई सवाल एक साथ घूम रहे हों। और जैसे ही वो दरवाजा खोलता है, सामने दो अधिकारी खड़े होते हैं। सख्त चेहरा, सीधी नजर, और उनके व्यवहार में एक स्पष्ट अधिकार झलक रहा होता है, जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन था। उनमें से एक अधिकारी अंदर आते हुए गंभीर आवाज में पूछता है, क्या यहां सीमा जी है? और ये सुनते ही जैसे समय एक पल के लिए रुक जाता है। घर के सभी लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उनके चेहरे पर साफ लिखा होता है शौक, क्योंकि जिस सीमा को वे एक साधारण नौकरानी समझते थे, उसके लिए सरकारी अधिकारी इस तरह पूछ रहे हैं। यह बात उनके लिए बिल्कुल समझ से बाहर थी। घर की बहू, जो कुछ देर पहले तक खुद को बहुत ऊंचा समझ रही थी, अब घबराकर इधर उधर देखने लगती है, जैसे उसे समझ नहीं आ रहा हो कि क्या जवाब दे। और घर का मालिक भी एक पल के लिए चुप हो जाता है, जैसे उसके पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि ये स्थिति उसकी उम्मीद से बिल्कुल अलग थी। उसी समय रसोई से बर्तन रखने की हल्की सी आवाज आती है और सभी की नजर उस तरफ मुड़ जाती है, जहां से सीमा धीरे धीरे बाहर आती है। उसके कदम बिल्कुल शांत, चेहरे पर वही सादगी, लेकिन आंखों में अब एक अलग ही आत्मविश्वास साफ नजर आ रहा होता है, जैसे वो अब छुपना नहीं चाहती, जैसे अब समय आ गया है सच के सामने आने का। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। हर कोई बस सीमा को देख रहा होता है, जैसे पहली बार उसे सच में देख रहे हों, जैसे पहली बार उन्हें एहसास हो रहा हो कि इस लड़की में कुछ तो अलग है, कुछ ऐसा जो अब तक उनकी नजरों से छुपा हुआ था और अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। सीमा उन अधिकारियों के सामने आकर रुकती है। उसकी नजरें स्थिर होती हैं, उसकी सांसें बिल्कुल सामान्य, और उसके चेहरे पर वही हल्की सी मुस्कान। लेकिन इस बार उस मुस्कान में एक शक्ति थी, एक पहचान थी, जो अब तक छुपी हुई थी, और अब वो खुद उसे सामने लाने वाली थी। घर के लोग अब भी स्तब्ध खड़े थे। उनके दिमाग में सवालों का तूफान चल रहा था, लेकिन जवाब अभी भी कहीं नहीं था। और इसी खामोशी के बीच वो पल आने वाला था, जो इस पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। कमरे में पसरी हुई खामोशी अब इतनी गहरी हो चुकी थी कि हर किसी की धड़कन तक जैसे सुनाई दे रही थी। सभी की नजरें सीमा पर टिकी हुई थी, वही सीमा जिसे अभी तक इस घर में एक साधारण नौकरानी समझा जाता था, जिसके अस्तित्व को कभी महत्व नहीं दिया गया, जिसकी बातों को कभी सुना नहीं गया। और आज वही सीमा इस पूरे माहौल का केंद्र बन चुकी थी। जैसे अचानक से उसकी पहचान बदल गई हो, जैसे उसके आसपास की हवा तक अलग हो गई हो। सीमा धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदमों में अब कोई झिझक नहीं थी, कोई डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी मजबूती थी, जैसे वो हर कदम के साथ अपने असली रूप के और करीब जा रही हो। और जैसे ही वो उन अधिकारियों के सामने आकर रुकी, उसने बहुत ही शांत और स्थिर आवाज में कहा, जी, मैं ही सीमा हूं। उसकी ये एक लाइन जैसे पूरे घर पर बिजली की तरह गिरी। घर के मालिक के हाथ हल्के से काम गए, बहू के चेहरे का रंग उड़ गया, और जो लोग कुछ देर पहले तक उसे नीचा दिखा रहे थे, अब वही लोग उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे पहली बार किसी सच्चाई का सामना कर रहे हों। जैसे उन्हें समझ ही नहीं आ रहा हो
कि ये वही लड़की है या कोई और। अधिकारियों ने तुरंत अपने हाथ में पकड़ी फाइल खोली और बहुत ही सम्मान के साथ सीमा की तरफ हल्का सा सिर झुकाया, जो इस बात का साफ संकेत था कि वह कोई आम व्यक्ति नहीं है। और फिर उनमें से एक अधिकारी ने कहा, मैडम, हमें आपकी रिपोर्ट मिल चुकी है और आगे की कार्रवाई के लिए हम तैयार हैं। और यह सुनते ही घर के लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब यह साफ हो चुका था कि मामला बहुत बड़ा है और इसमें सीमा की भूमिका कुछ ऐसी है जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सीमा ने धीरे से अपनी साड़ी का पल्लू ठीक किया, एक गहरी सांस ली और फिर बहुत ही आत्मविश्वास के साथ सबकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब कोई झिझक नहीं थी, कोई सहनशीलता नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट अधिकार था। और उसी अधिकार भरी आवाज में उसने कहा, मैं एक आईएएस अधिकारी हूं और मैं इस घर में पिछले कुछ दिनों से एक जांच के तहत अंडरकवर रह रही थी। यह सुनते ही जैसे समय रुक गया, हर चेहरा पत्थर सा हो गया। बहू की आंखों में डर साफ दिखाई देने लगा। मालिक का घमंड एक ही पल में टूटकर बिखर गया और जो लोग खुद को इस घर का सबसे बड़ा समझते थे, वे अब खुद को बेहद छोटा महसूस कर रहे थे, क्योंकि जिस इंसान को उन्होंने हर दिन अपमानित किया, वही आज उनके सामने एक अधिकारी बनकर खड़ी थी और उनके हर व्यवहार का हिसाब लेने के लिए तैयार थी। सीमा ने एक एक करके घर के हर सदस्य की तरफ देखा, जैसे वो उनके चेहरे पढ़ रही हो, जैसे वो देख रही हो कि अब उनके अंदर क्या चल रहा है। और फिर उसने बहुत ही शांत लेकिन गूंजती हुई आवाज में कहा, मैं यहां ये देखने आई थी कि आप लोग अपने घर में काम करने वाले लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। और जो मैंने देखा वो बेहद निराशाजनक था। उसके शब्दों में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन उनका असर किसी सजा से कम नहीं था। घर के मालिक ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक गए, क्योंकि अब उसके पास कोई सफाई नहीं थी, कोई बहाना नहीं था। और बहू, जो हर दिन सीमा को नीचा दिखाती थी, अब खुद नजरें झुकाए खड़ी थी, जैसे उसे अपने हर शब्द पर पछतावा हो रहा हो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सीमा ने अधिकारियों की तरफ हल्का सा इशारा किया और वे तुरंत आगे बढ़े, जैसे उन्हें पहले से ही पता हो कि क्या करना है। और उस पल यह पूरी तरह साफ हो गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं है, बल्कि एक ऐसी सच्चाई है जो अब सामने आ चुकी है और जिसे अब कोई भी छुपा नहीं सकता। उसकी चुप्पी, उसकी मुस्कान, उसका आत्मविश्वास, अब सबका मतलब समझ में आ रहा था। वो सह नहीं रही थी, वो देख रही थी, समझ रही थी और सही समय का इंतजार कर रही थी। और अब वो समय आ चुका था जब हर अपमान का जवाब मिलेगा, हर ताने का हिसाब होगा। और उस घर में जहां कभी सीमा की कोई पहचान नहीं थी, आज वही सीमा सबसे बड़ी सच्चाई बनकर खड़ी थी। कमरे का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ समय पहले तक घमंड और अहंकार की आवाजें गूंज रही थी, वही अब सन्नाटा था, भारी और चुभता हुआ सन्नाटा, जिसमें हर किसी को अपनी ही बातें, अपने ही शब्द, अपने ही ताने याद आ रहे थे। और उन सब के बीच सीमा खड़ी थी, लेकिन अब वो वही चुप रहने वाली लड़की नहीं थी, बल्कि एक सशक्त अधिकारी थी, जिसकी उपस्थिति ही सबको अपनी गलती का एहसास करा रही थी। सीमा ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे कमरे में चलते हुए हर कोने को देखा, जैसे वह उन दिनों को याद कर रही हो जब उसने यहां हर अपमान को चुपचाप सहा था, हर ताने को बिना जवाब दिए अपने अंदर समेट लिया था। और फिर उसने रुककर घर के मालिक और उसकी बहू की तरफ देखा, जिनकी नजरें अब जमीन पर टिकी हुई थी, जैसे वे उससे नजर मिलाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। उसने बहुत ही शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, इंसान की इज्जत उसके कपड़ों से नहीं, उसके कर्मों से होती है। उसकी आवाज में कोई गुस्सा नहीं था, लेकिन हर शब्द में इतनी ताकत थी कि वो सीधे दिल में उतर जाए, जैसे वो सिर्फ उन्हें नहीं, बल्कि हर उस इंसान को एक संदेश दे रही हो जो किसी को छोटा समझने की गलती करता है। घर का मालिक धीरे धीरे उसके सामने आया। उसकी आंखों में पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आवाज कांप रही थी जब उसने कहा, हमें माफ कर दीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। और ये कहते हुए उसका सिर झुक गया, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि असली पहचान क्या होती है और उसने कितनी बड़ी गलती की है। बहू, जो कभी उसे नीचा दिखाने में सबसे आगे रहती थी, अब उसकी आंखों में आंसू थे। वो कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द नहीं मिल रहे थे, क्योंकि उसे अपने हर उस पल का पछतावा हो रहा था जब उसने सीमा को अपमानित किया था। और अब उसे एहसास हो रहा था
कि उसने सिर्फ एक नौकरानी नहीं बल्कि एक इंसान का दिल दुखाया था, और उससे भी बढ़कर एक ऐसी अधिकारी का जो उससे कहीं ज्यादा बड़ी और समझदार थी। सीमा ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर न कोई घमंड था, न कोई बदले की भावना, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह इस पूरे अनुभव से सिर्फ एक सबक निकालना चाहती हो। और उसने धीरे से कहा, मैं यहां सजा देने नहीं आई थी, मैं यहां सच्चाई देखने आई थी। और अब जो सच सामने है वही सबसे बड़ी सजा है। उसके शब्दों में एक गहराई थी जो ये दिखा रही थी कि असली न्याय सिर्फ कानून से नहीं बल्कि इंसान के अंदर जागे हुए पछतावे से भी होता है। अधिकारियों ने आगे बढ़कर अपनी प्रक्रिया शुरू की, लेकिन इस बार माहौल में डर से ज्यादा एक सीख थी। एक एहसास था कि हर इंसान की अपनी एक इज्जत होती है, चाहे वो किसी भी स्थिति में क्यों न हो, और उसे कभी भी उसके काम या कपड़ों के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। सीमा ने आखिरी बार उस घर को देखा जहां उसने इतने दिन बिताए थे, जहां उसने बहुत कुछ सहा था, लेकिन जहां से वो अब एक नई कहानी लेकर जा रही थी। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए एक संदेश थी जो दूसरों को छोटा समझते हैं। वो धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी, और जब वो बाहर निकली तो वही सरकारी गाड़ी उसका इंतजार कर रही थी। लेकिन इस बार वो उसमें एक नौकरानी बनकर नहीं बल्कि एक अधिकारी बनकर बैठी, सिर ऊंचा करके, आत्मसम्मान के साथ। और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी, पीछे खड़े लोग उसे देखते रह गए। उनके चेहरों पर पछतावा था, लेकिन साथ ही एक सीख भी जो शायद अब कभी नहीं भूली जाएगी। उस दिन के बाद उस घर में बहुत कुछ बदल गया, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था सोच में, क्योंकि अब उन्हें समझ आ चुका था कि किसी की असली कीमत उसके कपड़ों या उसके काम से नहीं बल्कि उसके व्यवहार और उसके कर्मों से होती है। और ये सीख उन्हें एक ऐसी लड़की ने दी थी जिसे उन्होंने कभी सिर्फ एक नौकरानी समझा था। और सीमा, वो सिर्फ एक नाम नहीं रही बल्कि एक एहसास बन गई कि असली ताकत चुप्पी में भी होती है, और सही समय आने पर वही चुप्पी सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया हो, दिल को छू लिया हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही दिल छू लेने वाली और सच्चाई दिखाने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि ये सीख हर किसी तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई सीख के साथ।